रात्रि में श्रेयांश राजा के लिए स्वप्न आते हैं और शुभ शुभ स्वप्न आते हैं। 7 स्वप्नों को वह देखते हैं। सुमेरु पर्वत को देखते हैं, कल्प वृक्ष को देखते हैं, काले सिंह को देखते हैं, धरती को उखाड़ते हुए बैल को देखते हैं, सूर्य चंद्रमा को देखते हैं, समुद्र में रत्नों की राशि को देखते हैं, अष्टमंगल द्रव्य और व्यंतर आदि को नृत्य करते हुए देखते हैं। और देखने के बाद सुबह सुबह इन सपनों का फल पूछते हैं और सपनों का फल पूछते हुए बताते हैं कि सुमेरु आदि पर्वत देखने से कोई महान व्यक्तित्व सुमेरु की पर्वत की तरह दृढ़ चारित्र में आचरण करने वाला ऐसा कोई विशेष व्यक्तित्व भगवान यहाँ पधारने वाले हैं। कल्प वृक्ष अर्थ होता है जैसे कल्प वृक्ष मनोवांछित इच्छित वस्तु को प्रदान करते हैं, ऐसे कोई विशेष पात्र आने वाले हैं जो विशेष पुण्य का संचय कराने वाले, कल्प वृक्ष के समान सुख देने वाले हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिस घर में ऐसे श्रवण आ जाते हैं वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में मानो श्रवण नहीं, साक्षात चिंतामणि रत्न ही आ गया। आप लोगों ने चिंतामणि रत्न देखा है? नहीं देखा? किसने देखा? नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में सुना है, पढ़ा है कि चिंतामणि रत्न के माध्यम से अगर जिसको वह प्राप्त हो जाए तो जो चिंता वह वस्तु उसके लिए प्राप्त हो जाती है। आज चिंतामणि किसी को उपलब्ध नहीं, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि आज भी यथाजात दिगंबर मुद्रा के धारी आपके घर में आ गए आहार करने के लिए, समझ लेना चिंतामणि रत्न आ गए। आप इतना पुण्य का संचय उसके उनके माध्यम से कर लोगे, वह पुण्य जब भी उदय में आएगा आप जो चिंतन करोगे, जो इच्छा करोगे, आपको उसकी पूर्ति होती चली जाएगी। कौन कहता है कि आज चिंतामणि रत्न नहीं, आज तो ये चेतन रत्न रत्नात्रय को धारण करने वाले ऐसे दिगंबर मुनिराज आप लोगों के लिए मिले हैं। ये चिंतामणि रत्न से कम नहीं, बहुत कुछ बढ़ कर के हैं। कहा है कि निर्ग्रंथों की चरण रज, निर्ग्रंथों की चरण रज करती भवदधि पार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे, मोक्ष महल का द्वार। साक्षात मोक्ष महल का द्वार है। रिद्धि को भी और सिद्धि को और समृद्धि को, सब कुछ को देने वाले ये साधु होते हैं। थोड़ा सा आपके यहाँ आहार करके आ जाते हैं, लेकिन बदले में चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर वस्तुएं आप लोगों को दे देते हैं, जिसके माध्यम से आपका भविष्य बहुत ही सुंदर बनता है। आप जो कमाते हैं उससे जो आपको मिलता है उससे आपकी जिंदगी तो चलती है, जिंदगी चलती है, लेकिन आपने जो ऐसे यथाजात दिगंबर मुनिराजों के लिए जो दान दिया, आहार दिया, उससे जिंदगी बनती है, जिंदगी बनती है, ऐसी बनती है कि उसका भविष्य ऐसा चमकता है। वह जहाँ जाता है सारी सारी उपलब्धियाँ उसको होती चली जाती हैं। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो विशिष्ट
संपदा को प्राप्त कराने वाली हैं। उनसे विशिष्ट 4 प्रकार की संपदा प्राप्त होती है। एक तो देवेंद्रों की संपदा होती है स्वर्ग में, नीचे आते हैं तो चक्रवर्ती की संपदा होती है, और आगे बढ़ते हैं तो तीर्थंकर की संपदा होती है, और उससे ऊपर और उठ जाते हैं तो मोक्ष की संपदा होती है। 4 प्रकार की संपदा है, इसको लक्ष्मी भी कहा है। ये 4 प्रकार की संपदा किसको प्राप्त होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो दान करता है सत्पात्रों में, जो सच्चे देव सास गुरु की पूजा करता है, जो शील व्रतों का अच्छी तरह से पालन करता है, और जो उपवास आदि तपों को करने वाला होता है, इन 4 को करने वाला 4 प्रकार की विशिष्ट संपदा को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि विशिष्ट पुण्य का जिसके पास संचय होता है और जो चारित्र रूपी पुरुषार्थ करता है, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जब शुभ शुभ स्वप्न देखे, उन स्वप्नों का शुभ शुभ फल पुरोहित ने बताया। बताने के बाद जैसे ही वह तैयार हुए, भोजन आदि सामग्री तैयार कर ली। ये किस लिए की ये पता नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं, श्रावक अपने लिए शुद्ध भोजन तैयार कर लेता है। भोजन तैयार होने के बाद अब भोजन करने के लिए जैसे ही जाता है तो विचार कर लेता है कि अभी भोजन नहीं, पहले तो अतिथि की सेवा करना है। जो अतिथि की सेवा किए बिना, भगवान की पूजा किए बिना इस कलिकाल में जो भोजन करता है वह भोजन नहीं कर रहा है, वह तो पाप का भक्षण कर रहा है और वह दुर्गति का पात्र होता है। स्पष्ट आचार्य भगवान सोमदेव सूरी महाराज ने लिखा शस्तलक चंपू काव्य में कि जो श्रावक ऐसे उच्च कुल में जन्म लेकर के और गुरुओं की सेवा किए बिना और भगवान की पूजा भक्ति किए बिना और अगर भोजन करता है, वह भोजन नहीं कर रहा है, वह तो पाप का संचय कर रहा है। लेकिन जो श्रावक प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, अभिषेक पूजन करने के बाद भोजन करने के पहले अतिथि को याद कर लेते हैं। अतिथि मिले अथवा ना मिले, लेकिन अतिथि का स्मरण करते हैं कि जहाँ जहाँ 2.5 दीप में जितने महाव्रती हैं, आरिकाएँ, इलक छुल्लक है, मध्यम पात्र है, इन सब के आहार निरंतराय आहार, और मुझे कोई ऐसा पात्र मिले और मैं भोजन उनको आहार दे करके भोजन करूं, मेरा ग्रस्त जीवन धन्य हो जाए। ऐसे लोग होते हैं, वह विशिष्ट इन 4 प्रकार की संपदा को प्राप्त होते हैं। अब शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके वह भोजन करने के लिए तैयार है, लेकिन इतने में सुना कि भगवान वन विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी में मेरे महल की ओर आ रहे हैं। इतना सुना और दोनों भाई गदगद होकर के और पहुंच जाते हैं उनकी आगवानी करने के लिए। अभी परगाहन नहीं, परगाहन तो पता ही नहीं उनके लिए कि कैसे परगाहन क्या होता है। अभी तो महापुरुष हैं, भगवान हैं और आए हैं हमारे यहाँ आगवानी करने के लिए, पहुँच गए। और जैसे ही भगवान ने उनके आंगन में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही उन्होंने उनके लिए नमस्कार किया। उनके चरणों पर जैसे ही मस्तक रखा,
आंखों में से अश्रु की धार, हर्ष अश्रुओं की धार फूट गई और आंसुओं से ही उनके पैरों का पाद का विक्षालन कर दिया, हो गया। उसी समय उनको जाति स्मरण हो गया। मैंने पूर्व भाव में कौन सा वज्रजंघ और श्रीमती का जीव, वह श्रीमती का जीव जो था वह राजा श्रेयांश का जीव था और वज्रजंघ स्वयं सामने आदिनाथ भगवान के जो जीव थे वह ये खड़े हुए हैं। उस समय हमने ऐसे दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए आहार दान दिया था। वह आहार दान की सारी विधि उनके स्मरण में आ गई और उसी विधि के अनुसार कार्य प्रारंभ हो गया। कैसे देना चाहिए दान? तो आचार्य भगवान ने कहा यथा विधि देना चाहिए। जब तक विधि नहीं होगी तब तक नहीं। महाराज आपकी विधि क्या है? महाराज पूछते हैं श्रावक की विधि क्या है? विधि हमारी नहीं, विधि तुम्हारी है। क्या है विधि? श्रावक की विधि है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति है। अगर ये विधि हमें दिख गई तो हमारी विधि मिल गई। और अगर आप नवधा भक्ति नहीं कर रहे हो और हाथ में आम लिए हो, श्रीफल लिए हो, कलश लिए हो, आभूषण लिए हो, दुनिया की सारी चीजें क्यों ना लिए हो आप लोग, तो विधि मिलने वाली नहीं है। विधि तो नवधा भक्ति होती है और नवधा भक्ति के साथ वह आहार दान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्या है नवधा भक्ति? सुनो, सभी लोग शुद्धि में तो आ गए हैं, अभी नवधा भक्ति पहले समझ लो अच्छे से, क्योंकि अगर नवधा भक्ति आप लोग नहीं करोगे तो आने वाले नहीं हैं। 9 भक्तियां हैं। सबसे पहले कौन सी? पड़गाहन होना चाहिए। पड़गाहन क्या करना, कैसे करना? अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों को जोड़ना, हाथ में कोई मंगल द्रव्य ले लेना और मंगल द्रव्य लेकर के अच्छी तरह से नम्रता के साथ हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपको नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो। हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं आप, जो भाषा हो। लोग कन्नड़ भाषा हो तो कन्नड़ में बोलते हैं, मराठी भाषा हो तो मराठी में बोलते हैं। अब जिनको जो भाषा आती है उस भाषा में आप बोल सकते हैं भगवान नमोस्तु, नमस्कार हो नमस्कार। आइए आइए आइए, अत्र अत्र, यहाँ यहाँ, आगच्छ, आइए आइए, आगच्छता, आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, यहाँ आइए, यहाँ ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए। इस प्रकार से पड़गाहन की बुलाने की ये विधि है। सबसे पहले तो पड़गाहन अगर हो जाता है अच्छी तरह से, जितना आप नम्र हो सको, जितने झुक सको, क्योंकि आज आपके यहाँ सामान्य पात्र आने वाले नहीं हैं, ऐसे महापात्र आने वाले हैं जो पहली बार आप उनको आहार दोगे। अभी निकलेंगे तो पहली बार, और पहली बार ऐसे महाश्रमण के लिए जो आहार देता है, समझ लेना वह मुक्ति का द्वार इसी समय, बस ऐसा पुण्य का संचय कर लेगा, आगे उसको मुक्ति का द्वार खुलेगा। ऐसे महाश्रमण आपके यहाँ आने वाले हैं। पड़गाहन के बाद फिर उनकी परिक्रमा दी जाती है, प्रदक्षिणा बोलते हैं, दाहिनी ओर को लेकर के, और फिर 3 परिक्रमा उनकी लगाई जाती है। रत्नात्रय के आप स्वामी हैं, इस रत्नात्रय की प्राप्ति मुझे हो, अहो भाग, ऐसे करके 3 परिक्रमा दे करके और फिर उनको शुद्धि आदि बोलते हुए अपने घर में प्रवेश कराते हैं।
ये एक विधि हो गई आपकी। अभी 9 नहीं हुई, 1 हुई। एक दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि घर में तो ले गए, तो क्या करना अब उनको? अच्छी तरह से उच्चासन पर विराजमान करना। काष्ठ आदि की जो आपकी यहाँ चौकी होती है, पाटा, पाटा किसी का भी हो सकता है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का पाटा हो, चंदन का भी हो सकता है। सोने चांदी का पाटा है तो सोने चांदी के पाटे पर विराजमान नहीं होते। उनके अनुसार ही यथाजात उनकी मुद्रा है, निर्गंत मुद्रा में कोई दोष आदि ना लगे, इस प्रकार से। हाँ, उस लकड़ी की पाटे में, चौकी में, हाँ, कुछ आप रत्न जड़वा दो, आजू बाजू में सोना लगा दो तो चल भी सकता है, लेकिन बैठने का स्थान तो वह लकड़ी का है। उच्चासन देना ये दूसरी विधि है। हाँ, संस्मरण सुनाने क्या है एक आप लोग देखो, बहुत अच्छा। महाराज भी कह रहे एक संस्मरण सुना दो। हाँ। कई स्थानों पर आचार्य भगवान का विहार होता है, और विहार होने के बाद फिर क्या होता है कि जल्दी जल्दी में लोग भूल जाते हैं, अरे अब सब तैयारी हो गई, बैठने के लिए पाट ही नहीं है, अब क्या करें? श्रावक लोग भी चिंतित हो गए, और अब आचार्य श्री से, महाराजों से तो पूछ नहीं सकते, और महाराज हैं जो छुल्लक महाराज हैं, इन्हीं से पूछ लो क्या करें। तो छुल्लक महाराज भी सोचते हैं कि क्या करें। अब आचार्य श्री से अपन चल के पूछ सकते हैं घुमा फिरा करके। और आचार्य श्री से पूछा, क्या आचार्य श्री जैसे किसी श्रावक के यहाँ कोई महाराज पहुँच जाए और उसके यहाँ कोई पाटा आदि नहीं है तो वह क्या करे? तो महाराज कहते हैं उच्चासन होना चाहिए। अगर वह थोड़ी सी पत्थर भी रख दे अथवा मिट्टी के ढेले भी बना दे कुछ, और ऊंचा स्थान है, तो वही आपके लिए चल जाएगा, स्वीकार कर लेना चाहिए। जंगल में है, अब नहीं है व्यवस्था, तो क्या करें? ऐसा हुआ भी एक बार, आचार्य श्री का ही संस्मरण है, और प्रगान हो गया और अब कुछ नहीं था, तो क्या करें? चौकी तो थी नहीं, तो पटा तो था बेलना, बेलना और पटा था जिस पर रोटी बेली जाती है, इसी को लगा दिया। किसी के लिए मिट्टी के ढेले बना दिए, किसी को ऐसे कर दिए, और बस काम हो गया। जहाँ जैसी व्यवस्था होती है उसको वैसे स्वीकार कर लेते हैं। अच्छी स्टैंडर्ड की व्यवस्था ही सब कुछ हो ऐसा नहीं, चल जाता है।